Hello children, today we are going to continue reading chapter 12 of your English grammar book, that is active and passive voice। और आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे सीखेंगे पैसिव वॉइस विद मॉडल ऑक्सिलरीज, उसके बाद कमांड्स और आखिर में सेंटेंस बिगिनिंग विद लेट हम। तो इन चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने जो पिछले वीडियोस में तुम्हें पढ़ा रखा है कैसे हम पैसिव बनाते हैं, जब कोई सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल पास्ट में, सिंपल फ्यूचर में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में होता है। तो आज हम यहाँ पे पढ़ना शुरू कर रहे हैं पैसिव वॉइस विद मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में। तुम्हें दिख जाएगा तुम्हारी इंग्लिश ग्रामर के बुक में, यहाँ पे पेज नंबर 81 में। चलो कैट योर बुक, वहाँ पे तुम्हें दिखेगा पैसिव वॉइस विद मॉडल ऑक्सिलरीज। अब मॉडल ऑक्सिलरीज में याद रखो मे, माइट, कैन, कुड, ये सब क्या है, मॉडल ऑक्सिलरीज है। तो यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरीज जब प्रयोग में होता है तो हम उसको कैसे पैसिव में कन्वर्ट करते हैं इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो एक्टिव वॉइस में तुम्हें दिखेगा तो ऑक्सिलरी प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो जो मॉडल ऑक्सिलरी होगा उसके बाद वहाँ पे रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि कोई सब्जेक्ट होगा, उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी, उसके बाद रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे कि एक हम ले लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, सी कैन सिंग मेलोडियस सॉन्ग्स। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया है कि सी कैन सिंग मेलोडियस सॉन्ग्स। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो बोर्ड में। तो यहाँ पे मैंने क्या प्रयोग किया है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मैंने यहाँ मॉडल ऑक्सिलरी, लिख दी हूँ मॉडल ऑक्सिलरी। उसके बाद ये तुम्हारा मेन वर्ब, उसके बाद मेलोडियस, ये किस तरीके का गाना है, तो यहाँ पे ये हो गया है एडजेक्टिव, और सॉन्ग्स क्या हो गया, नाम। तो यहाँ पे तुम्हें ये देखने को मिलेगा। तो अब आगे हम बुक समझा रहा है तुमको, जब ऐसा फॉर्म में तुम्हें देखने को मिलता है जहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग किया गया है तो तुम उसको पैसिव में कैसे बदलते हो। तो बोला गया द ऑक्सिलरी प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्ट जो होगा उसको हम ले लेंगे। तो मेलोडियस सॉन्ग, तो देखो यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया मेलोडियस सॉन्ग्स, ऐसे करके उसके बाद बोला गया हमें क्या लेना है, तो कैन, उसके बाद बी, तो ये ऑक्सिलरी का प्रयोग किया, उसके बाद बी मैंने प्रयोग किया, उसके बाद सिंग का थर्ड फॉर्म क्या है, सॉन्ग, उसके बाद मैंने बाय लगाया और उसके बाद मैंने लिख दिया हर। तो ऐसे करके हम बनाते हैं और जब ऑक्सिलरी का इस्तेमाल हो रहा होता है। तो ये चीज़ बुक तुम्हें समझाता है। तो यहाँ बुक में फिर से एक बार देख लो, तो ऑक्सिलरी प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब वहाँ पे इस्तेमाल में आया हुआ होगा, जिसमें मैंने यहाँ पे सिंग V1 ने उसका इस्तेमाल किया था ऑक्सिलरी के साथ। उसके बाद जब मैंने उसको पैसिव में बदला एक्टिव वॉइस से, तो यहाँ पे मैंने ले लिया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, उसके बाद मेलोडियस सॉन्ग्स यहाँ लिख दिया, उसके बाद मैंने मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग किया, उसके बाद मैंने बी का प्रयोग किया, उसके बाद सिंग का थर्ड फॉर्म सम का प्रयोग किया, उसके बाद मैंने बाय लिखा और आखिर में मैंने सी जो पर्सनल प्रोनाउन है उसको हर करके यहाँ पे लिख दिया। आगे यहाँ पे तुम एग्जाम्पल्स देख सकते हो बुक से। लुक एट दिस एग्जाम्पल्स, वी ऑट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। तो वी ऑट टू फॉलो, तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना चाहिए। तो ऐसे में हमें देखने को मिल रहा है कि एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट क्या है, तो ट्रैफिक रूल्स है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाते हो, ट्रैफिक रूल्स को आगे लाएंगे। तुम देख सकते हो बुक में लिखा हुआ है। उसके बाद ऑट टू हमने लिखा है, उसके बाद बी का प्रयोग किया है और फॉलो का V3 है फॉलोड। तो हमने ऐसे करके उसका पैसिव बना दिया। नेक्स्ट बोला गया मे गॉड ब्लेस द फार्मर्स विद अ गुड हार्वेस्ट। तो यहाँ पे मे का प्रयोग किया है। मे क्या है, तो मे एक मॉडल ऑक्सिलरी है। तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिला मे गॉड, तो यहाँ कौन आशीर्वाद देगा, तो भगवान। तो भगवान आशीर्वाद देगा, डू ऑफ द एक्शन गॉड है, तो ये एक्टिव वॉइस में। लेकिन जब हम उसको पैसिव में बनाते तुम देख सकते हो वहाँ पे जो फार्मर्स थे, ब्लेस द फार्मर्स, तो रिसीवर ऑफ द एक्शन ये फार्मर्स थे। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है मे द फार्मर्स, तो फार्मर्स जो है वो आगे आ गया, तो मे द फार्मर्स। उसके बाद बी का प्रयोग किया हमने, और जो ब्लेस्ड शब्द है उसका V3 यानी ब्लेस्ड का वहाँ पे प्रयोग किया गया है, विद द गुड हार्वेस्ट करके वहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट तुम वहाँ पे देख सकते, कैन यू साइन द कॉन्ट्रैक्ट टुडे। तो यहाँ पे कैन यू साइन, तो यहाँ पे कैन के बाद यू, तो कौन साइन करता है कॉन्ट्रैक्ट, यू। यानी कि यहाँ पे तुम्हें देखिए मेरा सब्जेक्ट यू है, डूअर ऑफ द एक्शन यू है, इसलिए ये एक्टिव वॉइस है। लेकिन यहाँ पे नीचे में देखो तुम, वहाँ पे देखिएगा कि सब्जेक्ट का जगह रिप्लेस हो गया, मतलब चेंज हो गया, सब्जेक्ट का जगह बदल गया है। और जो ऑब्जेक्ट था, देखो वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो द कॉन्ट्रैक्ट, तो ये द कॉन्ट्रैक्ट का जगह चेंज हो गया, वो आगे आ गया। देख लो वहाँ पे कैन द कॉन्ट्रैक्ट बी साइन टुडे, तो ये अंतर तुम्हें देखने को मिलेगा। तो फिर से एक बार बता दो, कैन यू साइन द कॉन्ट्रैक्ट टुडे करके वहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर वाले क्वेश्चन में।
तो यहाँ नीचे में जब हमने उसको पैसिव वॉइस में बदला तो कैन यू करके डूअर ऑफ द एक्शन जो यू है उसको हमने वहाँ से हटा दिया, तो वहाँ पे हमने क्या रख दिया, रिसीवर ऑफ द एक्शन जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने वहाँ पे रख दिया। तो कैन यू साइन द कॉन्ट्रैक्ट था, तो साइन क्या करना था, कॉन्ट्रैक्ट, तो हमने कैन द कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया है वहाँ नीचे, देखो आंसर में कैन द कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद बी का प्रयोग किया है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, साइन का थर्ड फॉर्म साइन, और आखिर में टू डी हमने वहाँ पे लिखा है। ऐसे करके कमांड्स को कैसे हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं ये भी हम देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस में द सेंटेंस बिगिंस विद द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो जो सेंटेंस होगा वो शुरू होगा किस चीज़ से, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब से। और पैसिव वॉइस सब बनेगा तो बोला लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, या फिर हम प्रयोग कर सकते हैं ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल हम ले रहे थे, यहाँ बुक में तो भी एग्जाम्पल तो दिख तो जाएगा, वहाँ पे तुम्हें दिख जाए क्लोज द डोर करके लिखा हुआ है। ऐसे करके मैं भी एक एग्जाम्पल बोर्ड में लिख देती हूँ। हम लिख देते शट द विंडो, शट द विंडो। तो ये शट द विंडो को दो तरीके से दिखाना, मतलब इसका पैसिव बनाना बुक सिखा रहा है। सबसे पहले कैसे, तो बोला गया है लेट से शुरू करके ऑब्जेक्ट जो है। अब देखो ये जो सेंटेंस है देखोगे ध्यान से, तो एक इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस क्या करता है, ऑर्डर देता है, कमांड देता है, इसलिए हम कमांड्स के अंदर में यहाँ पे पढ़े। तो एक इम्परेटिव सेंटेंस, तो ऐसे इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे हम पैसिव में बदलेंगे, तो यहाँ पे बोला गया है कि तुम इसके साथ क्या प्रयोग करो, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, द विंडो, देखो द विंडो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो है डूअर ऑफ द एक्शन वो हिडन है, यहाँ पे यू, तुम्हें समझना पड़ेगा खुद को। जब मैं बोलूँ शॉट द विंडो तुमको देख के, तो तुम्हें समझना पड़ेगा मैं तुमको बोल रही हूँ कि खिड़की बंद कर दो। तो ऐसे करके जब मैं कहती स्टैंड अप, तभी मैं नहीं कहती हूँ स्टैंड अप, तो ऐसे करके तुम्हें खुद समझते हो कि तुम्हें खड़ा होना है। ऐसे करके यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमने लिख लिया है, यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ ऑब्जेक्ट भी है, शॉट द विंडो, तो शॉट करना है क्या चीज़ को, विंडो को, तो लेट द विंडो बी शॉट। तो ऐसे करके हम इसका क्या बना सकते हैं, पैसिव। तो ये यहाँ पे देख लो बुक भी बता रहा है लेट के बाद ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे लेट लगा है, ऑब्जेक्ट ये जो द विंडो था यहाँ पे लिख दी हूँ, उसके बाद बी का प्रयोग की हूँ, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि शर्ट का अर्थ भी शर्ट ही होता है। ऐसे करके दूसरा भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, वहाँ पे जो नीचे सिखाया गया तरीका उसको भी हम देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हम ले लेते द विंडो, ऑब्जेक्ट हो गया द विंडो, उसके बाद लिखा है शुड, उसके बाद लगाना है बी, और उसके बाद लगाना है शर्ट। ऐसे करके भी इसको पैसिव हम बना सकते हैं, ये बुक तुम्हें समझा है। देखो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट द विंडो ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद शुड का प्रयोग किया, शुड और बी का, उसके बाद हमने V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब का वहाँ पे प्रयोग किया है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स बुक से भी हम देख लेते हैं जो बुक में दिया हुआ है। लुक एट दिस एग्जाम्पल्स, क्लोज द डोर, तो क्या बंद करना है, दरवाज़ा, किसको बंद करना है, तुमको, क्योंकि मैं तुमको देख के अगर बोलूँ शट द डोर तो तुम समझ आ जाएगा तुमको कि दरवाज़ा बंद करना है। यहाँ पे क्लोज द डोर बोला गया, बंद करो दरवाजे। तो इसको एक्टिव से पैसिव बनाते हो, देख लो लेट, लेट का प्रयोग किया गया है फर्स्ट एग्जाम्पल में, यानी फर्स्ट कैसे बनाया जा सकता है वैसे सिखाया गया है। तो वहाँ पे देखने को मिला लेट से शुरू करके द डोर जो कि ऑब्जेक्ट है उसका प्रयोग किया गया है, उसके बाद बी का प्रयोग किया गया है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्लोज का वर्ब थर्ड, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, क्लोज का थर्ड फॉर्म क्लोज्ड। ऐसे करके तुम्हें देखिएगा द डोर शुड बी क्लोज, तो ऐसे भी किया लिखा जा सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लाओ, एक्टिव वर्ड्स का जो ऑब्जेक्ट है उसको आगे लाओ, द डोर लिख दिया, उसके बाद शुड बी का हमने शुड बी लिख दिया, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया, यानी कि क्लोज का वहाँ पे प्रयोग किया है। दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हो वहाँ पे पोस्ट दिस लेटर्स टुडे, तो ये जो लेटर्स है उसको आज ही पोस्ट कर दो बोला गया है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे लेट, उसके बाद दिस लेटर्स, देखो वहाँ पे तुमको पोस्ट करना है लेटर्स, तो ये दिस लेटर्स जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का उसको हमने सब्जेक्ट बना लिया, तो लेट दिस लेटर्स, उसके बाद बी पोस्टेड, बी हो गया, और पोस्टेड पोस्ट का वर्ब 3, उसके बाद टुडे हमने वहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट यहाँ पे सिखाया गया है दूसरा तरीका, दिस लेटर्स शुड बी पोस्टेड टुडे, तो ये भी तुम्हें याद सकते हो, ये ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि दो तरीकों से लिखा जा सकता है। कैसे, तो सबसे पहले मैंने बोला लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट उसको तुम लिख दो, उसका बी लिखो, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, या फिर तुम एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको डायरेक्ट यहाँ लिखो, उसके बाद शुड बी लगाओ, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो वर्ब वहाँ पे इस्तेमाल में लाया गया सेंटेंस में उसका थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करो। तो ये तरीके है इसको एक्टिव से पैसिव बनाने का, किस चीज़ को, तो कमांड्स को। अब आगे पढ़ते हैं सेंटेंस बिगिनिंग विथ लेट, तो अगर कोई सेंटेंस है जिसका शुरुआत लेट से हो रहा है तो ऐसे में हम कैसे एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, ये बुक तुम्हें समझा रहा है। एक्टिव वॉइस लेट द इन्फिनेटिव विदाउट टू,
उसके बाद जाके बोला कि इन्फिनेटिव याद ही जाता, मैंने सिखाया था तुमको वर्ब्स में इन्फिनेटिव क्या होते हैं, तो 2+V1 करके मैंने पढ़ाया था। तो ये चीज़ बोल रहा है इन्फिनेटिव 2 के बगैर, यानी कि वहाँ पे V1 सिर्फ तुम्हें दिखेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म तुम्हें दिखेगा। तो उसके बाद पैसिव कैसे बनाते हैं, तो लेट प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि लेट के बाद बी लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, लेट हिम टेक द लीड। तो यहाँ पे बोला लेट हिम टेक द लीड, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो मैं ये वाला एग्जाम्पल एक लिख देते हैं बोर्ड में, लेट हिम टेक द लीड। इसका मतलब क्या है, उसको लीड करने दो करके यहाँ पे बोला गया, लेट हिम टेक द लीड, मतलब उसको लीड करने दो। मान लो कोई ग्रुप है तो उसको लीड करने दो करके हम ये कह रहे हैं। तो इसको जब हम पैसिव बना रहे हैं तो यहाँ देखने को मिलेगा हिम जो है इसको एक्शन देना था, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो था द लीड, तो यहाँ पे लेट, तो हम लेट लिखेंगे, उसके बाद जो एक्टिव वर्ड्स का ऑब्जेक्ट है उसको लिखेंगे द लीड। उसके बाद बोला गया बी का हमें प्रयोग करना है, वर्ब क्या है टेक, तो इसका V3 क्या होगा टेकन। उसके बाद क्या लिखेंगे बाय हिम। ऐसे करके हम उसका पैसिव बना सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट देख सकते हो तुम, लेटेस्ट फॉरगिव देम। तो लेटेस्ट फॉरगिव देम में तो हमको माफ़ करना है उनको, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट देम बी फॉरगिवन। तो ऐसे करके हम उसको पैसिव बना सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका था, सिखाया गया बुक में कैसे हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। मैंने पिछले क्लास में वीडियो के जरिए में तुम्हें वहाँ पे सॉल्यूशंस भेज देते एक्सरसाइज ए की। आई होप यू हैव कॉपीड इट इन योर इंग्लिश ग्रामर कॉपी, और मैंने वहाँ पे बताया था वहाँ पे नंबर 1 के आंसर और नंबर 10 के आंसर में कुछ तुम्हें चेंजेस लाने। आई होप यू हैव मेड द चेंजेस। मैंने बोला था हेवी रेन्स फ्लड विलेजेस, समटाइम्स में जो रेन्स मैंने आखिर में वहाँ पे नहीं लिखा था, एस छूट गया था रेन्स में से, तो एस तुम्हें लिखने के लिए कहा था। और ये डिड ही लर्न एनीथिंग फ्रॉम द ट्रेजिक इंसिडेंट वाला जो क्वेश्चन था उसका जो आंसर था उसमें भी मैंने क्वेश्चन मार्क लिखना मैंने छोड़ दिया था, तो ये मैंने तुम्हें चेंजेस करने के लिए कहा था। आई होप यू हैव रिटन द आंसर्स एंड यू हैव मेड दोज चेंजेस एज आई हैव टोल्ड यू। तो इन द नेक्स्ट क्लास में ये जो एक्सरसाइज भी होगा उसके सॉल्यूशंस तुम्हें भेज दूंगी। और मैं चाहती हूँ कि आज तुम फिर से ये जो मैंने जो पढ़ा पैसिव का वो स्विच मॉडल ऑक्सिलरीज आपने कमांड्स और जो सेंटेंस लेट से शुरू होता है उसको कैसे पैसिव बनाते हैं, इसको तुम फिर से एक बार घर में पढ़ो। इसको तुम पढ़ के देखो कैसे स्ट्रक्चर में हम इसको लिखते हैं, और वो स्ट्रक्चर जो है वो याद करने की कोशिश करो। तो हम आज इतना ही पढ़ेंगे। वी आर गोइंग टू स्टॉप योर टुडे चिल्ड्रन। थैंक यू।